प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आयु संबंधित क्वेश्चन जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की 10 वर्ष बाद की आयु बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु से 2 वर्ष कम हो तो उनकी आयु ज्ञात करें। भाई ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। दूसरी कंडीशन क्या बताई है, यदि ए की 10 वर्ष की बाद की आयु, भाई 10 वर्ष बाद किसकी, ए की आयु, और बी की 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व किसकी, बी की। भाई ए की आयु में 10 जोड़ दें और बी की आयु में से 3 घटा दें, फिर भी बी की आयु 2 वर्ष ज़्यादा है यानी 2 वर्ष कम हो। कौन सी कम है, ये कम है, फिर भी 2। तो क्या करेंगे, मैंने कहा अंतर निकल आएगा। कैसे निकलेगा, यानी इस तरह बता रखा है, जैसे मैंने संख्या ले ली 2 कोई 5 और 10। भाई छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या से 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाती हैं। तो इनका अंतर कैसे निकालेंगे, भाई इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 2 घटाया है, दोनों जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 3 और 2 5, तो बड़ी संख्या में 5 जोड़ के देखो कितनी हो जाएगी, 10, दोनों बराबर हो जाएंगी। या ऐसे कर लो, भाई इसमें 3 जोड़ रहे हो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और इसमें 2 घटाएंगे तो ये भी 8, दोनों बराबर हो गई। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो 3 और 5 2 का अंतर कर देंगे अब, ठीक है। तो अब इसमें 10 जोड़ने की बात कर रहा है ये, और इसमें से 3 घटाने की, उसके बाद भी यह 2 वर्ष ज़्यादा है तो इसमें मैं 2 और जोड़ दूं, ठीक है। देखो 10 2 12 और 3 15 का अंतर है इस दोनों में। भाई अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 10 2 12 और 3 15, यानी ए और बी की आयु में कितना अंतर है, 15 वर्ष का। ये निकालना, उसके बाद क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 3:5 यानी अनुपात में कितना अंतर है, अनुपात 2 का, और वर्ष में 10 2 12 और 3 15 वर्ष का। तो 2 अनुपात की वैल्यू 15 वर्ष, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 15 को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू 15/2। क्या पूछा अब, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का आयु का योग कर देंगे, 5 और 3 8, 8 अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे। 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, 15/2, तो दोनों की आयु का योग, 1 अनुपात की वैल्यू 15/2 और कितने अनुपात है दोनों की आयु, 3 और 5 8, तो 8 से गुणा कर देंगे। भी अलग अलग निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, आंसर वही आएगा। तो 2 से 4, 15 × 4 60 वर्ष, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 5 साल बाद यह अनुपात 7:2 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान अनुपात क्या दे रखा है, पिता और पुत्र का 6:1। फिर बोलता 5 साल बाद, 5 साल बाद यह अनुपात 7:2 हो जाता है। भाई 5 साल बाद तो पुत्र की आयु भी 5 साल बढ़ जाएगी और पिता की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, ठीक है। 5 साल बाद क्या हो जाता है, 7:2। ये अनुपात 6 से 7 हो गया, ये 1 से 2, कितना अंतर है, यानी अनुपात 1 बढ़ गया और ये भी अनुपात 1 बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि
5 वर्ष बाद की आयु है, यानी 5 वर्ष बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अनुपात की वैल्यू 5 अनुपात 1 की वैल्यू 5 वर्ष। पूछा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 5 और पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान अनुपात में 1। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अनुपात 1 को 5 से गुणा करेंगे यानी 5 वर्ष। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये भाई हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, देखो अनुपात का अंतर कितना है 1, इसका भी 1, तो 1 अनुपात की वैल्यू 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब अंतर सेम न हो तो भी अंतर हम सेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बोल देगा पुत्र की 5 वर्ष बाद, पिता की 5 वर्ष पहले, यानी एक तो पहले की बात करेगा एक बाद की, फिर ये काम नहीं देगा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है, कितनी है 6 अनुपात 1 और 5 वर्ष बाद यानी दोनों की 5-5 बढ़ जाएगी, तो अनुपात क्या हो जाएगा 7 अनुपात 2। देखो 7 अनुपात 2, तो अनुपात की क्रॉस गुणा कर देंगे। देखो इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, 6 गुणा 2 यानी 12, 7 गुणा 1 7। ठीक है, अनुपात का अंतर यहां से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 12 अनुपात 7 हो गई भाई। अंतर देखो कितना है, अब अंतर जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या लिखेंगे हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, अनुपात 5। अनुपात 5 की वैल्यू क्या आएगी भी, देखो कितने वर्ष बड़ी है 5 वर्ष, ये भी 5 वर्ष। इनकी इन अनुपात के साथ गुणा कर देंगे क्रॉस, यानी इसकी गुणा करेंगे इसके साथ और इसकी करेंगे इसके साथ, इनका भी अंतर लिख देंगे। 5 गुणा 2 10, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको एक बार समझ लो। 7 गुणा 5 35, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो 35 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 25, यानी अनुपात 5 का अंतर 25। अनुपात 1 का अंतर निकालेंगे तो 1 का मान 25 को 5 से भाग दे देंगे यानी 5 वर्ष। ये हर जगह काम देगा ये तरीका। ठीक है, क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है अनुपात में 1 और 1 अनुपात का मान है 5, यानी 1 गुणा 5 5 वर्ष। ये तरीका हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, जो पहले बताया था उससे सभी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे भाई, अंतर सेम हो तो ठीक है, अंतर सेम न हो तो भी ठीक है निकाल देंगे। लेकिन यहाँ बोल दिया कि पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद, पिता की 2 वर्ष पहले, उसका अनुपात दे दिया, तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से हर क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है 5। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 है। लिखना चाहो लिख लियो, यहाँ वर्तमान लिख सकते हो, यहाँ पे वर्तमान। फिर बोल 10 वर्ष पहले ये अनुपात, यानी 10 वर्ष पहले दोनों में से 10-10 घटा देंगे, कि 10 साल पहले की बात करता है। यह अनुपात 3 अनुपात 2 था। तो एक और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। भाई घटा के भी कर सकते हैं इसको, चाहो तो आप देखो, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, लेकिन हम उसी तरीके से करेंगे जो हर क्वेश्चन में काम आए। तो क्रॉस 2 गुणा 4 8, 3 गुणा 3 9, अनुपात का अंतर कितना है, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 अनुपात। 1 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 की 2 से गुणा करेंगे 20, यानी -20, क्या हो जाएगा -20। 3 की 10 से करेंगे
30, इसकी इससे गुणा करेंगे -30। -30 का और -20 का अंतर करेंगे, अंतर कितना होगा 10 का होगा, और अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। 30 का और 20 का अंतर करेंगे, दोनों माइनस में है, तो कितना आएगा 10। तो एक अनुपात की वैल्यू 10। अंतर 10 कैसे आया तो देख लो, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी है -20 और ये है -30, ये छोटी है। तो देखो -20 में से -30 को हम घटा देंगे, -20 माइनस क्या हो जाएगा +30। अब बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की होगी 30, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, किसका बचेगा प्लस का। तो अंतर हमेशा प्लस में लिखना है ये, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू 10। क्या निकालना है, ए और बी दोनों की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे ए की वर्तमान आयु अनुपात में कितनी थी 4, और एक अनुपात की वैल्यू 10, तो 4 गुणा 10 40 वर्ष। फिर बी की वर्तमान आयु अनुपात में कितनी है 3, एक अनुपात की वैल्यू 10, तो 3 गुणा 10 30 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 और 30, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 28, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। भाई वर्तमान आयु क्या दे रखी है ए और बी की 5:3 है। फिर बोलता है 7 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। भाई 7 साल बाद इसकी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी और इसकी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी। अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। और ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करो। मैं इन दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। तो क्रॉस सबसे पहले बता रखा है अनुपात 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 3 9। फिर इनका अंतर कितना आएगा अनुपात 1, अनुपात 1। अनुपात 1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 2 गुणा 7 14, यानी प्लस का 14 है। 7 गुणा 3, इन दोनों की क्रॉस गुणा करनी है। 7 गुणा 3 21, 21 और 14 का अंतर, यहां भी अंतर और यहां भी अंतर, अंतर हमेशा प्लस में लेना है, ठीक है। 21 में 14 घटाएंगे 7, तो एक अनुपात की वैल्यू 7। निकालना क्या है दोनों की आयु का योगफल, तो लिख लो a प्लस बी की आयु, ये योगफल लिख लो। 5 और 3 8, अनुपात में जोड़ दो कितना है 8, और एक अनुपात की वैल्यू 7, तो 8 को 7 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 56 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। यदि 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। वर्तमान आयु दे रखी किस किस की भाई, ए और बी 2:1। 6 वर्ष पहले यानी इसकी भी 6 वर्ष कम थी यानी -6, और इसकी भी 6 वर्ष कम थी यानी -6। अनुपात कितना था 3:1। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल, यहां पे योगफल निकालना दोनों का, तो भाई क्रॉस गुणा करेंगे अनुपात की, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3। अनुपात का अंतर 3 और 2 का अनुपात 1। 1 का मान क्या हो जाएगा, गुणा करो क्रॉस, 1 की -6 के साथ करेंगे तो -6, 3 के -6 के साथ करेंगे तो 3 6 18 यानी -18। -6 और -18 का अंतर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। जो बड़ी संख्या ये है इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। अनुपात 1 की वैल्यू 12। क्या पूछा, दोनों की आयु का योग। दोनों की आयु देखो 2 और 1 3, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा। अनुपात में 2 और 1 3, एक अनुपात की वैल्यू 12, 3 गुणा 12 36 वर्ष, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 30, अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है, यानी वर्तमान आयु की बात कर रहा है भैया। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। भाई वर्तमान क्या दे रखी है, देखो अरविंद के पिता और अरविंद की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी, यानी अरविंद की 1 थी तो पिता की 4 गुनी है, गुनी है, इन 4 अनुपात 1। यदि 5 वर्ष पहले तो भाई पिता की भी 5 वर्ष कम थी और पुत्र की भी 5 वर्ष कम थी। कितनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी इसकी 1 थी तो पिता की 7। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, 1 की 4 से करेंगे 4, 7 की 1 से करेंगे 7, 7 और 4 का अंतर करेंगे, अनुपात में अंतर है 3। ठीक है, अब इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, 1 की और 5 की, 1 और -5 की -5, 7 की और -5 की करेंगे, 7 5 35 यानी -35। इन दोनों का अंतर करेंगे, -5 और -35 का अंतर करेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 30। 3 अनुपात की वैल्यू 30, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 3 से भाग दे देंगे यानी 10 वर्ष। पूछा क्या है, तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु, अरविंद के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, अनुपात में 4, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, अनुपात में 4, और 1 अनुपात की वैल्यू 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 4 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।